जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 5वां सत्संग है। पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी सारे अपने सत्संग, जिसमें कि मैंने शेयर किया था मेरे कटके हुए पैसे 14 लाख 15 लाख किसी ने दिए वापस, और फिर गुरु जी की ब्लेसिंग से ही मिले। और मेरे बच्चे कितनी बार बीमारियों से ठीक हुए। मेरे पापा गिर गए थे, उनके ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ, सब बढ़िया हो गया। कितनी आफतों से मैं निकली। फिर अब एक नई आफत आ गई कि मेरे बच्चे की टांगों में फुंसियाँ निकल आई, तो वो मेरे को लग रहा था डर। अरे वो तो क्रीम बेटनोवेट में लगाती थी वो, इन दिनों हम पहले भी एक बार ढूंढने गए थे इन्फेक्शन के लिए, तो उसने मैं केमिस्ट ने कहा था कि मिलती नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या करा, गुरुजी का नाम लिया और उसका जल प्रसाद टीका लगाया, ठीक नहीं हुई तो अगले दिन तक मैंने उसको कहा कि चल अपन, गुरुजी अपन को गाइड करेंगे। तो मेरे माइंड में आया कि चलो केमिस्ट से दवाई ले आते हैं, तो इसको भेजा। तो उसने वही दवाई दे दी जो पॉसिबल ही नहीं था मिलना, मतलब बेटनोवेट दोबारा मिल गई। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि हाँ, बचपन में मेरे भी होती थी फुंसियाँ वगैरह, तो हम यही लगाते थे। अब आजकल तो मिलती नहीं है। मैंने बच्चों को बोला था जो भी इसके बदले में मिले वो ले आना, पर वो तो वही मिल गई। तो मैं इतनी हैरान, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ये दोबारा बन रही है ट्यूब, मतलब तो मेरे को तो काफ़ी इससे आराम आता था। और मेरी बच्ची को भी मैंने फिर कॉन्फिडेंस से लगाई, तो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गई वो, बिल्कुल उसके दर्द था ही नहीं। स्कूल में उसको भेजना था, मेरी छोटी वाली बेटी के पीटीएम का कुछ काम था। टीचर के साथ थोड़ी मेरी स्ट्रगल हो रही थी, वो मान नहीं रही थी। फिर अगले दिन वो जा नहीं पाई। मैंने फिर सॉरी बोला कि मैम उसको फुंसियाँ निकल आई। तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी आप ही इस समस्या से निकालो मुझे, टीचर बहुत मेरे से चिढ़ रही हैं, मैं क्या करूं, मैं खुद भी नहीं जा सकती, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है, बहुत दूर है स्कूल 14-15 किलोमीटर। तो मेरी बड़ी बेटी जाके बात कर आती, पर फुंसी होने की वजह से वो नहीं जा पा रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसको बिल्कुल ठीक उठी, वो कह रही मम्मी मैं तो उठ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि दर्द होगा, पर दर्द हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा तो तुझे दर्द चाहिए क्या? गुरुजी ने कह दिया ठीक हो गई, क्रीम लग गई, तो गुरुजी का जल प्रसाद भी लग गया तो ठीक हो गई। तो अब क्यों डर रही है? फिर वो आराम से उसने सब कुछ किया। अगले दिन रिलैक्स होके वो भी स्कूल जाके मैडम से बात की। तो मैडम ने कहा कि अरे तुम आई हो, भाई तुम्हें तो हम जानते हैं, तुम्हारी बहन है, चलो तुम्हारा काम तो हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत टेंशन में, उसने आगे बताया कि मैम ने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैं पहले उनकी स्टूडेंट थी। तो वो तो आराम से बोली कि अरे पहले पता होता तो हम इतना कहते ही नहीं। तो फिर इतना रिलैक्स हो गए हम लोग कि मैं चाह रही थी टीचर से ना रिलेशन बिगड़े भी नहीं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ऐसा होता है रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। मैं हर किसी से बना के अब गुरु जी के आदेश में चल रही हूँ, साईं बाबा के अंडर में चल रही हूँ, तो चाहती हूँ कि सबसे अच्छा बोलूँ, सबसे किसी से कोई मेरा वो ना हो। लेकिन फिर भी हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरु जी मैं चाहती हूँ संबंध सुधर जाएं। तो इतना अच्छा हो गया, टीचर तो बिल्कुल ही चेंज हो गई, एकदम कोऑपरेट कर रही हैं। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा चलो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर उसके बाद गुरुजी के जो सत्संग आते हैं ना, स्पेशली मैं इस पे शेयर करना चाह रही थी कि वो हमारे लिए ही होते हैं। जैसे मेरे को भी आते थे तो मुझे डर लगने लगा था कि मैं ये डरावने नहीं सुनूंगी, इतनी इतनी भयानक तकलीफ लोगों की, मतलब सहन नहीं होता कई बार तो, कि तेरा किचन में कुछ है और तेरे पूजा घर जल जाएगा। मैंने इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही मुझे अभी 2-3 दिन पहले हुआ मेरे साथ, मैं भगवान की दीपक बत्ती करी, मैंने धूप जलाई, मैं जला करके दूसरे कमरे में आकर बैठ गई। तो पता चला धूप नीचे प्लास्टिक की पन्नी पे गिरी और जलने लग गई, और उसमें से धुआं ही धुआं हो गया। तो मुझे लगा अरे आज तो धूप जलाई मैंने, कितना अच्छा धुआं हो गया है। अरे बड़ा अच्छा धुआं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर में थोड़ा सा हवन वगैरह गूगल डाल के ये सब करती रहती हूँ कभी कभी जब मेरा मन उचाट होता है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा लेकिन ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, तो बहुत धुआं हो गया, क्या बात है? देखते मेरे को अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी जैसे कि जाके देख जाके देख, क्योंकि डर सा लगता रहता है हर चीज़ में इतने सत्संग सुनने के बाद। तो फिर मैं इग्नोर कर रही थी उस सत्संगों को कि नहीं नहीं, फिर मैंने जाके देखा तो वास्तव में धुआं तेज था, लेकिन मंदिर के आले के नीचे वाले आले से देखा मैंने जाके, अरे मेरी पॉलिथीन जिसमें गूगल वगैरह सब सामान रखा है उस पर वो गिरा था धूप का छींटा, और वहां से जो है ना उसने आग लपटें पकड़ ली थी, वहां से धुआं उठ रहा था। और मैं दंग एकदम, मैंने माथा पकड़ा, मैंने झटाझट उठाया, मेरा दूध भी गैस पे चढ़ रहा था, वो भी मुझे ध्यान नहीं था। फिर मैंने पहले तो किचन की गैस बंद करी जल्दी से, पता नहीं मेरा दिन, मैंने कुछ भी नहीं करा, जैसे गुरुजी ने करवाया। मैंने गैस बंद करी, फिर उसको धुएं को पूरी पॉलीथिन के अंदर जो सामान था उसे उठाया, बाहर निकाला, एक उसमें रखा जिसमें मैं हवन करती हूँ, उस बर्तन में मैंने रख के उसे जलने दिया, शांत किया। और इतनी देर में धुआं धुआं काफ़ी सारा हम देखा, तो प्लास्टिक की शीशी वगैरह सब जल रहे थे उसमें धुआं, बस माचिस तक पहुंच गई थी दो आग।
धुआं नहीं तो अगर माचिस की तीली आगे से आग पकड़ लेती तो डेफिनेट हमारे घर में आग लगती, मेरा मंदिर जल जाता। तो मैं इतनी हैरान हुई ना, उसके बाद आधे घंटे बाद तो मुझे होश आया कि मैं कर क्या रही थी। और मैंने कहा अरे सत्संग में मैंने अभी सुना था कि तेरा किचन, तेरा पूजा घर जल जाएगा, तू ध्यान रहे, सावधान। मेरे को डर लग रहा था। तो मुझे फिर मतलब इतना सब होने के बाद मेरा स्कूटर में भी टूटा, तब भी एक्सीडेंट या चोट का कुछ आ रहा था तो मैं सुनना नहीं चाह रही थी क्योंकि हमें डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब समझ में आया कि जो सत्संग आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं और हम उसे डर से बचने के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सत्संग सुन के, वो तकलीफ सह कर, वो कष्ट हमारा गुरुजी कटवा देते हैं। तो वो डर अगर आपने फेस कर लिया, आप सह लिया, आपने, आपको डर लग रहा है कि इतना एक्सीडेंट, इतनी चोट, इतनी कुछ आग लगने वाली है, इतना एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो गुरुजी उसको सुनवा सुनवा के हमारा कष्ट कटवा देते हैं। और हम उल्टा हो जाते हैं कि हम डर के मारे सुनते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ये सुन के तो मुझे डर लगेगा। तो मैं आज खास तौर से ये सत्संग इसीलिए बोल रही थी कि मुझे यही फील हुआ कि अगर डर लग रहा है तो उसे सह लो, क्योंकि वो कष्ट कटवाते हैं। क्योंकि डर और तकलीफ, क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं कि 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% ही तुम्हें देता हूँ। तो वो 90% 10% का हमारा जो रिश्ता है ना उनके साथ, वो सत्संग सुन के और अच्छा जुड़ जाता है। तो मेरा तो वो धुआं और आग लगने से बच गई, किचन भी जलने से बच गया, नहीं तो पूरे घर में क्या विस्फोट होता। तो मैं तो रियली में बहुत बहुत जय गुरुजी, शुक्राना तो बहुत ही कम वर्ड है। और मैंने तो क्या किया उस समय, सब आपने मेरे को जैसे अंदर से आवाज़ जगाई कि जाके देख उस कमरे में धुआं। क्योंकि मैं सोच रही थी चलो बाहर फ्रेंड के यहाँ मिल आती हूँ, अगर मैं मिलने चली जाती तो पीछे से तो सब आग लग जाती। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों किसी चीज़ ने जैसे जाने नहीं दिया और बोला अंदर से आवाज़, मेरे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि तू जाके देख। क्योंकि मेरा दिमाग मानता नहीं है इन चीज़ों को कि नहीं नहीं मेरे घर में कोई आग नहीं लगी, कुछ नहीं होगा, कोई छिपकली नहीं है। लेकिन जब मैंने छिपकली भी देखी बैग के पास छिपकली, तो मैं और डर गई। मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मेरे से अब छिपकली नहीं सहन होगी। पहले भी एक बार छिपकली मेरी बेटी ने बोला था थी, 2-3 बार हुआ है, बड़ी बेटी के सर कंधे पे से गई तो मैं समझ गई कोई कष्ट काट दिया गुरुजी ने, 2 बार हुआ। फिर एक बार फिर थर्ड टाइम छिपकली मेरी बेटी ने, मैं कहा ओफो ये कब जाएगी मुसीबत। तो अगले दिन देखा दरवाजे के पास वो मरी पड़ी थी, तो डेफिनेट कष्ट काटा गुरुजी ने। फिर ये तितली का देखा मैंने, काली तितली बाहर मरी पड़ी स्कूटर के पास, तो मैंने तब भी नहीं एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। लेकिन जब मेरे स्कूटर दोनों खड़े खड़े टूटे और हुआ, तब मैं समझ गई कि मेरा मेजर कष्ट था जो गुरुजी ने तितली के थ्रू काटा है। और जब छिपकली अब फिर बैग में निकली चौथी बार, तो मैंने कहा गुरुजी अब नहीं होगा, अब फिर छिपकली को हैंडल नहीं कर सकती मैं। मतलब प्लीज़ इसे हटा दीजिएगा, जो कुछ कष्ट आपने काटना है, आपको जैसे काटना है काटिए। और वास्तव में अगले दिन से वो छिपकली वहाँ से गायब, मुझे नहीं दिखाई दी। गुरुजी अपने आप ही जैसे ना उन्होंने कर लिया कि अरे भाई ये तो सहन नहीं कर पाएगा बच्चा मेरा, तो मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो एक माँ और एक पिता की तरह वो हमें डील करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। समझने में कमी हमारी है। सत्संग बुरे नहीं होते, सत्संग में कोई भी डर या तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनके साथ हो रही है, जिनके साथ होता है, उन्हीं तक पहुंचता है। और अगर वो कष्ट आप सह लेते हैं सत्संग सुन के, तो वो कष्ट आपका कट जाता है। बस यही सीखी हूँ मैं अभी तक। और उसके बाद मैं छिपकली और तितली ये सब सुनती थी तो मुझे लगता था नहीं नहीं ये सब तो ऐसा ही है। लेकिन जब मेरे साथ वास्तव में छिपकली भी निकली, मरी हुई तितली भी देखी मैंने, और मैंने मेरे घर में बैठे बैठे एक बार मैंने कहा गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन एक बार तो दे दो, सबको देते हो। तो मेरे बैठे बैठे एक सफ़ेद तितली अचानक बंद कमरे में कहाँ से उठी और मेरे दरवाजे पे मेरे को, मेरे दोनों तरफ चक्कर काट के, और वो दरवाजे पर बैग के ऊपर बैठ गई और बहुत देर तक बैठी रही, फिर गायब हो गई, फिर नहीं दिखी वो मुझे। तो मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो मुझे भी दे दिए दर्शन। मैं तो मतलब कैसे वो मुझे पकड़ पकड़ के, बच्चे तू यकीन कर, बच्चे मैं हूँ, ऐसे करके मतलब खींच खींच के, जैसे सत्संग सुनते सुनते मेरा एक्सीडेंट का कट गया, सब कट गया, स्कूटर ही टूटा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई। फिर मैंने एक्सीडेंटों के सत्संग सुने, अब मैंने ये छिपकली तितली वाला देखा, आग का देखा, तो मेरे को यकीन आ गया है कि जो सत्संग होते हैं ये हमारे कष्ट काटते हैं, हमारी तकलीफ हमें सहन करनी ही होती है। सत्संग के थ्रू करो चाहे कैसे भी करो, अगर आप सत्संग नहीं सुन रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, तो फिर वो हमारी मूर्खता और हमारी गलती है। लेकिन क्या करें, ह्यूमन बींग्स है ना, एक दूसरे को सत्संग सुनाकर ही समझ में आता है कि वास्तव में गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं सत्संग सुना सुना के। वरना मैं तो कभी मानू ही नहीं कि मेरे घर में आग लगने वाली है, मेरे किचन में कुछ होने वाला है। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और मैं वास्तव में बहुत डर रही थी। लेकिन मैं सुने जा रही थी सत्संग किसी तरह से, ये विश्वास करके कि नहीं गुरुजी हैं तो कुछ सच ही बोल रहे होंगे, कष्ट काट रहे होंगे, चलो कष्ट काटने के बहाने ही सुन लेती हूँ। और डर डर के मेरा ऐसे कष्ट कट गया। पूरा महीना 1.5 महीना मेरा ऐसे ही निकला, लेकिन मेरे काफ़ी कर्म कटे हैं, ये मुझे फील हो रहा है और अब हल्कापन भी लग रहा है।
और मैं अभी अब आज गुरुद्वारे गई तो मुझे लगा सबको रास्ते में आप 777 की ब्लेसिंग्स पता नहीं क्या क्या दिखाते हो गुरुजी। जैसे एक बच्चा होता है ना अपने पिता माँ बाप, मुझे तो नहीं दिलाओगे आप चॉकलेट, जैसे बोलता है ना बच्चा, तो रूठ के तो वैसे ही मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं मुझे तो अब क्या, गुरुद्वारे जा रही हूँ, आप क्या दोगे मुझे ब्लेसिंग, कोई नंबर कुछ किसी गाड़ी पे। तो मैं जैसे ही वहाँ गुरुद्वारे पहुँची, मैंने तो चप्पल दी, टोकन ली, तो टोकन पे 13 नंबर, तो 13 नंबर पे 13 फरवरी को मेरे पैसे निकले थे। 13 तारीख को मेरे पास एक और खुशखबरी आई थी जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, अभी बहुत जल्दी मेरी एक और आ जाएगी तब शेयर करूँगी। तो मैंने कहा 13 नंबर को तो हाँ वास्तव में गुरुजी का नंबर है, और कुछ ना कुछ होता है तो मेरा, मैं एकदम से वापस जैसे नेगेटिव हो रही थी, लेकिन क्योंकि जो चाह रही हूँ कोई चीज़ वो हो नहीं रही है, ये पिछले 1 डेढ़ महीने से हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट और बहुत नेगेटिव हो रही थी। तो कैसे गुरुजी ना, जैसे एक माँ अपने नेगेटिव और फ्रस्ट्रेट बच्चे को पकड़ पकड़ के रास्ते पे लेके आती है, वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसे मार के, उसे डांट के, उसे कैसे भी करके, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। शिव पुराण में सुनना नहीं चाहती थी, मैं सुनने लगी। माता रानी के दिनों में मैंने दुर्गा स्तुति सुनी, एक हमारे संगत जी ही शेयर कर रहे हैं, उनका भी लख लख शुक्राना, सारी संगतों का लख लख शुक्राना जो अपने शेयर करते हैं, जिनको सुन के हमें डर भी लगता है, घबराहट होती है, लेकिन हमारे कर्म कष्ट कटा देते हैं गुरुजी। मतलब मैं सोच में हैरान हूँ कि हमारे कष्ट और हम ही नहीं सहन करने को तैयार हैं, गुरुजी हमारे साथ सहन करने को भी तैयार हैं, फिर भी हम है ना सत्संग तक से भी डर जाते हैं। और हम उस सच्चे परमात्मा की शक्ति का क्या तरीका है, इतना इजी वे है कष्ट कर्म कटवाने का, वरना सोचिए कितना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट, चोट लगती और क्या क्या होता। मेरे को कैसे दवाई बच्चे की वही मिल गई जो मैं चाह रही थी, टीचर मान गई। फिर मेरे हस्बैंड की तरफ से अभी डिवोर्स के बाद से मेरा भी कुछ पैसे उन्होंने रोके हुए थे, तो 3 दिन पहले बड़े प्यार से मेरे फादर इन लॉ ने वो भी भिजवा दिए, तो फीस भी भिजवाई और खुद ही चिंता करी बहुत ज़्यादा फीस की, जबकि वो बीमार हो रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं चाह रही थी गुरुजी उनको भी ठीक कर दीजिए, हमारा सारा जो भी झगड़ा है वो सॉल्व हो जाए, हम इसको अब बढ़ाना नहीं चाहती मैं आगे, लेकिन ठीक है अपने टाइम से ठीक होगा। मैं इम्पेशेंट हो रही थी क्योंकि वो भी अभी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मैं चाह रही थी वो भी निकल जाएं, लेकिन हो नहीं रहा था सब चीज़ें, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, इम्पेशेंट हो रही थी मैं। तो जैसे एक इम्पेशेंट बच्चे को माँ दवाई देती है और कहती है चुप करके इसे खाओ और ठीक हो जाओगे, बस ठीक वही कर रहे हैं गुरुजी मेरा, एक्चुअली में इलाज ही कर रहे हैं। जैसे एक अपने ढीठ बच्चे का इलाज माँ बाप करते ही है ना, क्योंकि उन्हें करना ही होता है, अपने बच्चे को वो परेशान होते हुए नहीं देख सकते, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। लेकिन ये मुझे अब समझ में आ रहा है, जब इतनी सारी चीज़ें, तितली आग लगना सब कुछ हुआ मेरे साथ, तब मुझे समझ में आया कि हाँ बेटा सही ट्रैक पे तो गुरुजी ला रहे हैं, अपने बस की नहीं है ट्रैक पे चलना। और इतने मतलब मैं कैसे बताऊं, अगर मैं एक एक बताने बैठूं तो रोज़ हर पल हर क्षण मेरा सत्संग हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं कुछ खोलती हूँ मेरे से ही रिलेटेड सत्संग। और अभी जस्ट पहले मैंने जो सत्संग सुना है वो भी मेरी ही सेम कहानी चल रही थी, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि एक एक हर पल में जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो गुरुजी को कैसे और साईं बाबा को कैसे, क्योंकि कभी मैं साईं बाबा का भी मैसेजेस, जैसे मेरे पास ग्रुप में उसमें लिंक है, मैं ज्वाइन हूँ, तो उन ग्रुप में भी जो मैसेज आता है कि मैं परसों तरसों बहुत परेशान होकर कह रही थी साईं बाबा गुरुजी से कि मेरा फेथ ही ख़त्म होता जा रहा है, पता नहीं आप लोग इतना कर रहे हो फिर भी मेरा फेथ, मैं इतनी ढीठ हूँ कि नेगेटिव हो ही जा रही हूँ। तो एकदम से साईं बाबा का मैसेज देखा मैंने, जो शायद गुरुजी और साईं बाबा की एक ही शक्ति है ईश्वर की, ये तो मुझे समझ में आ गया है। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा फेथ खुद डेवलप करूँगा, तो चिंता मत कर। तो मैं इतनी हैरान कि कैसे इन लोगों को पता लग जाता है, क्योंकि यही चीज़ें मेरे साथ साईं बाबा की मैंने 2020 से करी थी, तो उन्होंने कैसे पूरा 2 साल हमें, तब तो मेरे पास गुरुजी नहीं थे, तो इतना कोविड से मुझे और मेरे दोनों बेटियों को, हम अकेले थे, तो कितना प्रोटेक्टेड रखा कि कोविड हमें बस टच सा करके निकल गया। मेरी छोटी बेटी को निमोनिया हुआ, डॉक्टर हैरान था कि कोई शक्ति आपके साथ है जो आप लोग बचे हुए हो, वरना कोई भी नहीं बचा, आप तीनों माँ बेटी बची कैसे रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उस वक्त साईं बाबा की भक्ति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, हालांकि बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, बहुत डरी हुई थी, और अभी भी मेरा डर डर ख़त्म ही नहीं होता है। गुरुजी इतना कुछ कर देते हैं, पकड़ के संभाल देते हैं, हर चीज़ जैसे कांस्टेंट डायलॉग चल रहा है मेरा उनके साथ कि गुरुजी ये हुआ, तो मैं जैसे ही अपना फ़ोन खोलती हूँ फट से वही डेली, चाहे मैं आधे घंटे में खोलूँ चाहे 5 मिनट में खोलूँ, वही चीज़ मेरे सामने आ जाती है।
जो मेरे मन में चल रही होती है या जो मेरे साथ होने वाला होता है, जो होने वाला होता है उसे पहले ही कटवा देते हैं गुरुजी। तो अब इससे बड़ी तो कोई परमात्मा की शक्ति हो ही नहीं सकती ना, कि पहले से ही हमको आगाह मिल जाता है तो हम उससे सतर्क हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो कष्ट हमारा उस डर के साथ ही कट जाता है। इसलिए मैं यही समझाना चाह रही थी कि जो मुझे समझ में आया है कि अगर वो आपको सत्संग सुन के डर लग रहा है या उस डर को सहन करें। हर एक की अपनी एक लाइफ है, अपना एक कर्मा है, अपना एक पैटर्न है। तो हमारा अपना अपना सबका एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है सबका सेम ही हो। जब मैं भी बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कॉरपोरेट में जॉब करने वाली थी और इन बातों को मानने के लिए लास्ट तक तैयार नहीं थी, लेकिन अब मानती हूँ मैं कि हाँ ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने छोटी बेटी को उस दौर से गुजरते हुए देखा, उसको निकाला, शिव जी का जल चढ़ाया, तब कैसे उसको होश आया, निकली वो। लेकिन तब तक बस हस्बैंड का नहीं समझ पाई थी मैं। अब मैं बस गुरुजी से प्रार्थना में लगी हूँ कि मेरे हस्बैंड का कष्ट और उन समस्याओं में जो वो फंस गए हैं उनसे उन्हें निकलवा दें, तो हम मतलब काफ़ी वो शांत हो गए हैं। मेरा अभी पैसे भी जो पिछले 3 महीने पहले रोके थे, तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी देखो मेरा फ़ीस तो भेज दी, लेकिन मेरे 9,000 बिना बात में काट ली, और ऐसा वैसा गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे। तो मैंने उसको शांत करने का, गुरुजी ने शांत कहा कि बेटा शांत रहे, मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं आ रही थी। मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, कितना ही गुरुजी मुझे समझा रहे थे पर शांति नहीं आ रही थी। पर अब ये जब से ये आग लगी और तितली और ये एक्सीडेंट्स ऑटो से मैं बची हूँ, मेरे बच्चे ठीक हुए, फिर से ठीक हुए, तब मुझे लग गया कि नहीं गुरुजी के हाथ में ही है। और एक बार तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी गड्डी मैनू संभालने दे, मैनू ड्राइवर बनने दे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी को ही चलने देती हूँ, मैं नहीं चलाती, अपने दिमाग से चलाती हूँ, सब गड़बड़ हो जाता है। पहले भी लाइफ में इतनी बड़ी गड़बड़ हो रखी है दिमाग चला चला के। तो इट्स बेटर कि जो परमात्मा, सच्चे परमात्मा, सचखंड का सच्चा बादशाह है, वो उसके आगे किसकी चलेगी, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो बस यही सीख रही हूँ मैं। और मेरे पैसे भी आ गए, टीचर भी मान गई, सब कुछ हो गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही ठीक कर रहे हैं गुरुजी। तो मैं फिर भी गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी मैं इंसान हूँ, मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, जो गलतियाँ कदम कदम पे हो रही हैं संभाल रहे हो आप, हर वक्त हर पल हर क्षण मेरे से डायलॉग कर रहे हो, मुझे बताए रहे हो। मेरे पास मैसेजेस के थ्रू कैसे भी करके वो कॉन्वर्सेशन चल रहा है। अगर नहीं होता तो मैं कहाँ जाती, मेरे ऊपर कितनी तकलीफ़ और कितनी आफत आ जानी थी। जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता है, यदि बेटा मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो वही चीज़ है, यदि गुरुजी नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं ये सोच के ही मेरी रूह कांप जाती है। बस इसी तरह अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे ये वाला विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी का शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों में इसी तरह रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि शुक्राना सत्संग की सेवा गुरुजी ने मेरी लगाई है रोज़ करने की, तो आज भी मैं गुरुजी के स्वरूप के समक्ष शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ गई हूँ। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सितंबर 2024 में अपने साथ जोड़ा और मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में रखा। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। ये महीना तेरे लिए बहुत शुभ है, सब अच्छा होगा, तुझे सब कुछ मिलेगा, जो तूने नहीं मांगा वो भी मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों, तुम मेरे पास बेशक ना पहुंच पाओ, पर मैं हर पल हर दिन तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जितना मजाक दुनिया उड़ाती है उतनी ही तकदीर जगमगाती है। जब सर पर मेरे गुरुजी का हाथ हो तो ज़िंदगी पल भर में बदल जाती है। मेरे साथ तो बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ है संगत जी। सच में जब से गुरुजी मेरे ज़िंदगी में आए हैं तो मेरे घर का वातावरण बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना
गुरुजी। संध्या वेला करता है जो रोज़ मेरा शुक्राना, उसे मिलता है मेरी ब्लेसिंग से भरा नजराना। वो भर लेता है उम्र भर अपनी खुशियों का खजाना। तो फिर तू भी करके देख ले मेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा है, तुझे जो काम करना है तू बेफिक्र होके कर। तेरे सारे काम बन जाएंगे, ऐश कर, कल्याण कर दिया है तेरा। शुक्र है गुरु जी, शुक्र है। मेरी बांह तुसी हमेशा इदां ही पकड़ के रखनी है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी, तेरे जीवन में खुशियाँ आने का समय आ गया है। जिस काम को लेकर तू सोच रही है, मुझसे अरदास कर रही है, वो काम बहुत जल्दी पूरा होगा और बहुत अच्छे से होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्ची कदे घर ਦੀ चिंता करदी हैं, कदे ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ चिंता करदी हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ चिंता क्यों करदे हो? मेरे हुंदे ਇੰਨੀ चिंता ना करिया करो। मेरा हथ तेरे पूरे परिवार उत्ते है। जा कल्याण किता तेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, असी इंसान आ ना, असी चिंता किते बिना रह ही नहीं सकते। साडा मतलब सुभाਅ ही इदां दा बन गया गुरु जी। पर हाँ, ये तो गल बिल्कुल सही है कि जिहदे नाल तुसी खड़े हो ना, ਉਹਨੂੰ चिंता करनी नहीं चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लोग तेरे बारे में 1000 गलत बातें करें, तू बेफिक्र रहा कर। तेरी नीयत तेरे गुरु जी बहुत अच्छे से जानते हैं। जल्दी तुझे तेरी खोई हुई खुशी बेहतरीन करके मिलेगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने दुनिया की नज़रों में अच्छा बन के लेना ही क्या है, जब आपको तो पता ही है और किसी को मुझे सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुझे और तेरे बच्चे को अच्छी सेहत ब्लेस कर रहा हूँ। तुम दोनों से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। कल्याण किता जा ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे और मेरे बच्चे को, यहाँ तक कि मेरे पति अंकल को भी आपने अच्छी सेहत ब्लेस की है गुरु जी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं तेरा साथ कदे नहीं छड्डना, हमेशा तेरे नाल खड़ा हाँ मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे खेल बड़े निराले ने, जे देन ते आवां ते सब दे खजाने भर जांदे ने। तेरा भी टाइम आ गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक संदेश मुझे ये मिला कि अज तो तू दिवाली दी तैयारियां करन च बिजी होवेंगी। अज तेरे को शुक्राना करन दा समा नहीं है मेरे वास्ते। नहीं गुरु जी, इदां दी तो कोई गलबात नहीं हैगी। शुकराना करन दी तो हुण मैनूं इहो जी आदत पै गई है गुरु जी, चाहे मैं रिकॉर्ड ना करा, पर मैं तुहाडे कोल बैठ के तुहाडा सारा दिन दा जो मैनूं मैसेज मिलते हैं, मैं बैठ के जरूर शुकराना करदी हाँ गुरु जी। हुण तो मैनूं आदत ही पै गई है गुरु जी, नहीं तो मैनूं इदां ही लगदा कोई काम मेरे कोल अधूरा रह गया। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। घर सजाने की तैयारी कर ले आंटी, तेरे घर इस दिवाली बरकत आएगी और साथ ही तुझे सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। ये दिवाली बाकी दिवाली जैसी नहीं होगी। अब मैं आ गया हूँ, तुझे गाड़ी भी तो ब्लेस करनी है, पॉजिटिविटी साथ लाया हूँ, शुक्राना कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी, ये दिवाली मेरी पहली दिवाली जैसी नहीं होगी, क्योंकि पहले तो आप मुझे मिले ही नहीं। जब से मैं दिवाली मना रही हूँ, मुझे छोटे होते से ही कह लो, बचपन से ही, तो आपसे भेंट तो अब हुई है मेरी।
आपने तो मेरा हाथ अब पकड़ा है, तो ये दिवाली तो मेरी अनोखी ही होगी गुरुजी, अद्भुत होगी, सुंदर होगी, नज़ारेदार होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्तर झोली आगे कर, तेरी झोली च तेरी खुशियां पान लगा हाँ। अपना सत्संग जरूर सुनाई सब नूं, तेरे घर च हमेशा बरकत रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। झोली तो मैंने आगे करके ही रखी हुई है गुरु जी, इसमें खुशियाँ डालने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। तेरी किस्मत दी लकीरां बदल दित्तियां, जो तेरे भागां विच नहीं सी वो भी तेरी झोली च पा दिता। शुकराना तो करदे हुण। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी हाथों की लकीरों को बदलने का शुकराना गुरु जी, अनंतम बार शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। कल लक्ष्मी पूजा से पहले मुझे दिल से याद करना, मैं तेरे घर जरूर आऊँगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैं तो इंतज़ार ही कर रही हूँ, ज़रूर आना, माँ लक्ष्मी के साथ आप ज़रूर ज़रूर आना, मैं आपके स्वागत में बैठी रहूँगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरा दिल आज बहुत खुश हुआ तेरी सेवा, भावना और प्यार देख के। पुत्तर इसी साल तेनू मैं डुगरी बड़े मंदिर का बुलावा भेजूँगा, ते उधर आके तूने सेवा भी करनी है। गुरु जी जल्दी भेजो बुलावा, मैं तो बहुत ही उतावली हाँ। डुगरी जान का प्रोग्राम तो गुरु जी मैं हुण मन च बना के बैठी हुई हाँ कि चलो, क्योंकि मैं पंजाब तो बिलोंग करदी हाँ ते डुगरी पंजाब विच ही है, बहुती दूर नहीं हैगा साडे शहर तो। ते इस करके मन तो मेरा बहुत है भी मैं आपस दिवाली तो बाद डुगरी मंदिर हो के आवां, पर गुरु जी इंतजाम तुसी करना मेरा, बस तुहानू पता ही है सब कुछ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। भक्ति में रहो सतगुरु की, पार तुम्हें ज़रूर लगाएंगे। आएगा जब तुम पर बुरा वक्त, कोई और सहारा देने आए या ना आए, मेरे सतगुरु ज़रूर आएंगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। पुत्र ये दिवाली तेरे बच्चे की ज़िंदगी में किसी भी तरह की टेंशन, बीमारी, दुख दर्द नहीं रहने देगी, सब ठीक हो जाएगा। साथ में मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी तैयार किया हुआ है, क्योंकि तुझे तेरे गुरुजी खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी उस सरप्राइज़ का तो मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ कि जल्दी से दिवाली का समय आए। पता नहीं मुझे कितने दिन ही हो गए उस सरप्राइज़ को देखने के लिए, कि जल्दी से दिवाली आए और गुरुजी मुझे वो सरप्राइज़ गिफ्ट दें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। पुत्र तेरी परीक्षा लेकर मैं भी थक गया हूँ, कभी तू मेरा शुकराना करना नहीं भूली। तेरे सारे दुख काट देते हैं, धन की वर्षा होगी तेरे घर, एक नहीं हजारों खुशियाँ आएंगी, सूर्य की तरह तेरा भाग्य उदय होगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, हजारों खुशियाँ देने का अनंतम शुकराना गुरु जी, बारंबार शुकराना गुरु जी, दिल की गहराइयों से शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी अब आप हमारे साथ हो ना, हमारी तो रोज़ ही दिवाली है गुरु जी। आजकल तो बहुत 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 प्रसन्न हूँ गुरु जी, मैं बहुत ज़्यादा आपको पाकर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतज़ार था। बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल गुरु जी की बात 100% ये सही है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्या पता आने वाला जो कल है वो हमारे लिए कितनी खुशियाँ लेकर आए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने अगले शुकराना सत्संग की ओर चलती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़ के जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, आप सब से हाथ जोड़ के आज्ञा लेते हुए, आज मैं फिर से संध्या बेला में गुरु जी की शुक्राना सत्संग शेयर करने में बैठ गई हूँ। ये गुरु जी की हुक्म है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में से मुझसे कोई भूल चूक हो जाता है, आप सब मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना कर रहा हूँ सागर अंकिल को, जो इस सत्संग को शेयर करते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, आप सब मेरे साथ गुरु जी की मंत्र जप कर लेना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, फिर से और एक बार ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना। मुझे अपनी शरण में रखने के लिए शुक्राना। मेरे हाथ थमने के लिए शुक्राना। मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना। हाथ पकड़ के शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना। मेरी हर गलती को माफ़ करने के लिए शुक्राना। मुझे हर बीमारी दुख दर्द कष्ट से निकालने के लिए शुक्राना। पूरे परिवार पर इतना सारा ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। आपकी हर एक मेहर और रहम करम के लिए लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना हमारे महाशिव को। अनंतम अनंतम बार शुक्राना देवों के देव महादेव को। लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। आप सारी संगत पे ऐसे ही मेहर करना गुरु जी। आपको लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, जो सत्संग में बोले जा रहा हूँ, संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, बेटा मेरे इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी, ये तो सही बात है। हम सबकी जो जिंदगी है वो तो उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए है। किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता है। उसमें से मैं भी हूँ गुरु जी। आपको लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। मुझे हर बार बहुत कुछ हर बात बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ये कर ले वो कर ले, मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। सुबह से लेके रात तक गुरु जी हर दिन हम लोगों को बख्शता है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह जब हम लोग नींद से जागते हैं, हम लोग नहीं जागते हैं। संगत जी, ये तो उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए दान है, जो हम सब नींद से जागते हैं। और रात में जब भी हम लोग सोने जाते हैं, हम सबको उस परमपिता परमात्मा ही चैन की नींद सुला देते हैं। इसके लिए भी हम सब उस परमपिता परमात्मा को शुक्राना नहीं करती हूँ। इसीलिए तो हम सब इंसान हूँ। माफ़ी चाहती हूँ बाबा, आप सबको माफ़ कर देना, उसमें से मैं भी हूँ। लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, ये तो
ये तो गुरुजी है ना हम सब की मन में। जब सुबह उठती हूँ अभी गुरुजी की हम सब गुरुजी की शरण में हूँ। गुरुजी ने हम सबको हाथ पकड़ा है, इसी वजह से गुरुजी हम सबको पता लगा देता है बेटा मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, सुबह उठते ही गुरुजी को जय गुरुजी कह के हम सब धरती के ऊपर चलते हैं। वो भी गुरुजी ने हम सबको ब्लेसिंग दे के रखा है कि धरती माँ हम सबको अपनी गद्दी पे लेके बैठाए है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। सुबह से लेके रात तक जो भी हमारे मन में जो इच्छा आ रहा है ना वो सब कुछ गुरुजी डालते हैं कि बेटा आज तुझे ये करना है, आज तुझे यहाँ जाना है, आज तुझे यहाँ जाके किसी से मिलना है। ये सब कुछ परमपिता परमात्मा के दिए हुए दाने हम जो अपनी धरती माँ पे चलते रहती हूँ। और ये जो पृथ्वी लोक है यहाँ से जो कुछ भी हम सबको मिलता है, ये जो सांसें आ रहा है जा रहा है, ये सब कुछ हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग है। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हम सब गुरुजी की संगत है, ये भी गुरुजी ने हम सबको ब्लेसिंग दिए है। नहीं तो मैं गुरुजी के आगे बैठने की भी लायक नहीं हूँ। ये तो मुझे पता है संगत जी कि मेरा कर्म बहुत बुरा है। संगत जी, कोई किसी ना किसी जन्म में कुछ तो था जो गुरुजी हम मेरा हाथ थामा है, इसलिए गुरुजी को लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जो मैं बोल रहा हूँ कि गुरुजी अभी मैं जहाँ भी जाके खड़ा हो जाती हूँ ना, उधर किसी से भी बात करती हूँ तो कोई मेरे साथ गुरुजी की बात करे तो मुझे अच्छा लगता है। अगर खड़ा होके कोई मैं गुरुजी के बारे में बोल रहा हूँ, वो भी मेरे आगे बैठ के सुन रहा है, उसे भी पसंद आ रहा है, ये तो गुरुजी की मेहर है ना कि गुरुजी उनके मन में क्या डालना है क्या नहीं डालना है। गुरुजी बोल रहे कि मुझे पता है मैं किसको अपनी शरण में ले लूँ। शुक्राना गुरुजी। उधर जाके जब भी बात करती हूँ वो मेरे साथ गुरुजी की बात करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर नहीं लगे तो वहाँ से मैं धीरे धीरे करके उधर से निकल जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। ये गुरुजी डाल देता है। और परमपिता परमेश्वर को लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। आपके बिना, आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। शुक्राना गुरुजी। संग जी, मैं एक सत्संग सुन रहा था जिसमें बोल रहा था कि देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर को तो सब लोग जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहलाया जाता है और गुरुजी को महाशिव कहलाया जाता है। संगत जी, ये भी मुझे मेरे मन में चल रहा था कि महाशिव का मतलब क्या है। ये 2 दिन से मेरे मन में चल रहा था। संगत जी, कल मुझे एक सत्संग गुरुजी ने सुना दी, उसमें महाशिव किसे बोल रहा है ये मैंने सत्संग में सुना। और उस सत्संग में गुरुजी ऐसे बोल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तो मेरा बच्चा है। इसे सुनते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो हमारे महाशिव को लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बेटी नादान है, ना समझे बाबा, आप उसे माफ़ कर देना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जो सत्संग में बोले जा रहा हूँ, पहले सत्संग में मैंने बोला था मेरे ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। संगत जी, वो मेरा बुरा कर्म था जो गुरुजी हाथ पकड़ते हुए काट रहा था जल्दी। संगत जी, गुरुजी कह रहे बेटा मैंने तेरा बहुत परीक्षा ले ली, जिस परीक्षा बहुत कठिन थी और मैंने तुझे बहुत दर्द दिया और तुझे रुला के भी देख लिए, लेकिन तूने मेरा सारा परीक्षा पास कर ली। शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, आप ही परीक्षा लेते हो, हाथ पकड़ते हुए आप ही पास करा देते हो। ये तो विश्वास आपने डाला है ना मन में बाबा, इसलिए गुरुजी को लाख लाख बार शुक्राना। हाँ, डर तो जाती हूँ, फिर भी आपने जो भरोसा डाला है ना, विश्वास डाला है, वो विश्वास हमेशा रहते हैं बाबा। इंसान हूँ, थोड़ा सा
थोड़ा सा डर जाती हूँ बाबा, फिर भी आप हो ना, इस वजह से आप सब कुछ संभाल लेते हो। संगत जी, जो मैं बोल रहा था, जो उतार चढ़ाव हो रहे थे संगत जी, वो मेरे कर्म था जो गुरुजी काट रहा था। संगत जी, मेरे अंकल जी के साथ मानोगे नहीं, पिछले 1 हफ्ते से अंकल जी मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था संगत जी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। संगत जी, कभी कभार तो ऐसे लग रही थी कि गुरुजी ऐसे मत करो ना, कि मैं जिस इंसान को जानती हूँ उसे मैं पहचान, ऐसे लग रहा था मैं इसे नहीं जानती हूँ। वो मेरे साथ ऐसे शक कर रहा था ना कि वो मेरे ऊपर हाथ भी उठा रहा था संगत जी। फिर भी मैं गुरुजी के आगे बैठते हुए बहुत सारी अरदास किए, बाबा आप सब कुछ सही कर देना। एक दिन गुरुजी ने मुझे ऐसे मैसेज डाला, करवा चौथ के दिन तेरे सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, तुझे और तेरे पति को एक साथ रहने की, लंबी उम्र रहने के लिए मैं आशीर्वाद कर देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। उसके बारे में भी मैं एक छोटा सा सत्संग बोल रहा हूँ संगत जी। गुरुजी ने बोला था करवा चौथ के व्रत कर, तू करवा चौथ के व्रत रख लेना, और रात में वो जो पानी है मेरे आगे रख के, उसी पानी से आप अपने पति के हाथों से पानी पी लेना। आप दोनों एक साथ लंबी उम्र तक एक ही साथ रहने के मैं आप दोनों को ब्लेसिंग दे रहा हूँ संगत जी। ये तो वेस्ट बंगाल है ना, हम सबको तो ये जो करवा चौथ की व्रत है ये नहीं होता है संगत जी। यहाँ पे शिवरात्रि ऐसे मनाया जाता है, इसलिए मैंने उसी दिन सुबह उठ के गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने ऐसे पलटाना कि मैं जो मेरे अंकल जी है अब वो जैसे पहले थे ना, वो ऐसे ही है संगत जी। गुरुजी बोल रहा है तुझे बहुत अच्छा पति मिला है संगत जी, लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी बोल रहा है मैं तेरी पति की सर पे अपने हाथ दे के रखा हूँ, अब तेरी पति को हर काम अच्छे बन जाएगा। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे लिए तो आप ही मेरे सबसे बड़ा दौलत है बाबा, आप मुझे अपने चरणों में रख लेना। आप जो मुझे बनाना चाहते हो, आप जो मुझे दिखाना चाहते हो, वही आप मुझे बना देना, वही आप मुझे दिखा देना बाबा। आपको लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। इसी तरह सारे संगत पे आप अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। आपको लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को मैं अगले सत्संग तक विराम दे रहा हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करने का, आगे की जो सत्संग है उसी सत्संग की तैयारी कर लेती हूँ संगत जी। इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाता है तो आप सब मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सब मेरे साथ गुरुजी की मंत्र जप कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 बार शुक्राना। हमारे गुरुजी महाराज को लाख लाख बार शुक्राना। हमारे महाशिव को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। देवों के देव महादेव को लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी।